और Okay. आपको देनी पड़ेगी। और इनका जो साइटेशन का जो इन्होंने बेस दिया वो गलत दिया, ये इस केस पे लागू क्यों नहीं होती, आप उसको एक्सप्लेन करें। Okay. लेट हिम स्पीक फर्स्ट। हेलो हेलो हेलो। मोरा साहब सत श्री अकाल बाजी। हाँ, मैं गजानन बड़के बोल रहा हूँ जी। गजानन बड़के साहब प्लीज। हाँ सर, मैंने यवतमाल म्युनिसिपल काउंसिल लेखाधिकारी से कुछ जानकारी मांगी थी। उन्होंने मुझसे 12,000 रुपए भरवा लिए थे, लेकिन इंफॉर्मेशन देते समय उन्होंने मुझे खाली 3,000 की दी, जबकि फर्स्ट अपीलेट हुआ था कि उनको इंफॉर्मेशन दो। सेकंड अपील में उनको दंड हुआ, 10,000 रुपए पेनल्टी भी लगी। इसके बावजूद उन्होंने मेरे को पेनल्टी भी दी और मेरे जो पैसे भरे हुए थे वो भी वापस दे दिए बाकायदा चेक से। और इंफॉर्मेशन देते समय उन्होंने मुझे आधी अधूरी यानी 6,000 पन्नों की इंफॉर्मेशन थी जो 3,000 पन्ने में दी, और उसके बाद में वो हाई कोर्ट चले गए, नागपुर हाई कोर्ट। तो क्या मैं एफआईआर कर सकता हूँ उनके ऊपर? आप अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाई कोर्ट में सब जुडाइज हो गया मैटर। आपसे कितना पैसा लिया था पहले? 12,648 रुपए उन्होंने लिया था मुझसे। हाँ। मैंने चेक से भरा दिया था, लेकिन वो हाई कोर्ट में भी झूठ बोल रहे कि इन्होंने पैसा नहीं भरा, जबकि उन्होंने मेरा पैसा भी मुझे चेक से वापस दिया। और मेरे को जब yes. Now you can opt for the criminal proceeding definitely. तो एफआईआर कर सकते हैं सर? बिल्कुल, आप एफआईआर करवा क्यों सकते हैं, ये सब डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। आप चाहें तो कोर्ट में कोग्निजेंस करा लें। तो कोर्ट में भी है, लेकिन अभी आफ्टर कोर्ट हाई कोर्ट में भी मैं अपीयर हुआ हूँ, लेकिन हाई कोर्ट में अभी आफ्टर वेकेशन मेरा केस लगने वाला है। वो सिविल प्रोसीडिंग है आपके। हाँ। जो ऑर्डर के अगेंस्ट हो गए वो सिविल प्रोसीडिंग है। आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग पैरेलल इनिशिएट कर सकते ना? कोई इशू नहीं। ओके ओके। हेलो, with your permission, hello ताराचंद जी, with your kind permission, hello ताराचंद जी, with your kind permission, ये जो भाई साहब थे ना, जो यवतमाल वाले भाई साहब ने जो एक सवाल पूछा था, उसमें एक पॉइंट उनको 2 पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो पीआईओ ने एक रिप्लाई जो फाइल किया होगा ना, दैट इज इन एफिडेविट कि इनकी कोई डॉक्यूमेंट, इन्होंने पैसे जमा नहीं किए, करेक्ट? ये डॉक्यूमेंट्री एफिडेविट रिप्लाई की, ठीक है? तो उसने फेवरेबल ऑर्डर पाने के लिए झूठा बयानी किया कोर्ट में। ओके, 193 आईपीसी वुड बी अट्रैक्टेड। समझ रहे? इस कोर्ट में इस कोर्ट में जो एफिडेविट इज अ व्हाइट कॉलर क्राइम and that must be curbed with stringent Supreme Court says। तो इसी कंटेंट इसी प्रोसीडिंग में आप जज के पास एप्लीकेशन प्रोसेस कीजिए तो फाइल प्रोसीड कंटेम्प्ट, है ना? इसी एप्लीकेशन में आप जज को बोलना है, सर आप इस पे कंटेम्प्ट पिटीशन भी चलाइए, हाई कोर्ट में। तो जज वो हाँ वही हाई कोर्ट में उसी पिटीशन में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलाएगा। अच्छा, ठीक है। फॉल्स एफिडेविट देना टू गेट फेवरेबल ऑर्डर इज अ क्राइम। ओके ओके ओके। इन एडिशन टू जो आप पुलिस में केस करोगे वो भी आप करोगे। काइंडली गो थ्रू सेक्शन 340 195। बढ़िया सर, इसमें में कौन सी लगाएंगे? धारा कौन सी लगाना है? 166 या 420? क्या आप खुद फाइल करेंगे या कोई लॉयर है आपके वहाँ? नहीं, वो लॉयर है मेरे में। तो वो अपने आप कर लेंगे। सेक्शंस उनको अच्छे से पता है। 406 है, 420 है। तो रहेगा तो सही समझिए, मेरे फोन में गाड़ी घोड़ा दिक्कत रहेगा। बाकी लोग उनके माइक म्यूट रखें जब तक आप बोले नहीं। बहुत सारे लोगों की आवाज एक साथ आ रही है। एक बात दूंगी, एक दो कहीं खड़े गाड़ियां दो ही और कहीं। केपाल जी प्लीज म्यूट करें। केपाल जी अपना माइक बंद कीजिए। Request all members to keep their mic mute actually if you are not speaking kindly. Hello, this is Dean. I'd like to speak. मैं एक बहुत हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो होस्ट है उनसे, मुझे अपनी भांजी को रिसीव करना है अभी यहाँ बस स्टैंड से। तो क्या हम इसके सेकंड फेज को इवनिंग में रखें? मैं थोड़ा सा, मुझे आधा पौना घंटा लगेगा, या फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर कैरी ऑन रखें, मैं वापस लौटता हूँ। सर एक क्वेश्चन है, मेरा एक सवाल है। शुरुआत से ही एडमिन सर प्लीज।
देख के अच्छा ताराचंद जी, सिर्फ एक ऐड करना चाहता हूं मैं, ये जो जजमेंट आपने दिया था हमें, उसके बाद देयर इज आल्सो द जजमेंट ऑफ Institute of Chartered Accountants versus Vimal Kumar Sirana on double jeopardy, 26 of general clauses and 22 of the Constitution. So that will act better because उसमें at least 8 other acts including 195 का भी वर्णन है. So that will help a lot of people if they can go through that. बिल्कुल सर, we are highly obliged to have that. मैंने लिंक पोस्ट किया है in the chat box, so those who want to download it, you can download it. Thank you, sir. ताराचंद जी, ये 188 section जो आप डाल रहे हो ना, it will give the opposition a chance to say that competent authorities' permission has not been taken, because Chhattisgarh High Court has also said 188 no FIR is maintainable by the police. You will have to get, because मेरा case में that is how I have challenged it. There is a FIR filed against me under the NDMA Act. तो मैंने बोला it has been filed by officials of Air India. So I said, how are they competent to file it? So I am relying on that judgment. So if 188 अगर क्यों होगा, then it will become a non-cognizable offense waiting for the permission of the magistrate, और थोड़ा देरी हो जाएगा. So if we can avoid 188 in an FIR, that will be better for us. That is my humble submission, sir. That is all I can say. Because there are 2 High Court judgments on 188 during the COVID period. So, in fact, I am challenging one where, I don't know if you'll remember, one of the law secretary gave permission to DIHL Vadhwans to leave Bombay, violating an NDMA circular. तो मैंने इसलिए NDMA Act invoke नहीं किया है. I have only restricted it to IPC sections. तो आप जरा देख लीजिए उसके बारे में, इसलिए मैंने वो छत्तीसगढ़ का भी हाई कोर्ट का जजमेंट डाला है मैंने in the chat box. So avoid 188 in an FIR, because they will, police and the opposition will get a chance saying that ये 188 है, magistrate का permission लेना पड़ेगा, we can't file an FIR. तो पूरा FIR रुक जाए. If you can avoid 188 for the time being and include all the IPC sections, it will be better for all of you. All right. Thank you, sir. हाँ, Mr. Rao, मैं इन चीजों मैं सर मेरी इन चीजों में एक छोटा सा सबमिशन है कि इस तरह के केसेस में इस वक्त पुलिस स्टेशन की जो समझ है सारे ही देश की बहुत कच्ची है, तो आपको हर हाल में ही इसमें कोर्ट तक आना ही पड़ेगा सर. इसलिए 188 आप चाहे पुलिस को लिखें या ना लिखें, जब कोर्ट आप आएंगे तो FIR दर्ज वैसे भी इस्तेगासे से ही दर्ज होनी है मोस्ट ऑफ द केसेस में. तो उसमें मेंशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसके ऑर्डर से ही जानी है. Yeah, if we take it to the High Court, then the Kerala High Court judgment will have to do, sir. मैं थोड़ा सा वापस होता हूँ, मुझे थोड़ा बांजी को रिसीव करना, अभी कुछ देर लगेगा बस. मैं I shall back. तब तक आप कह रहे. हाँ, ताराचंद जी, हेलो. Bora sir, Tarathan ji has left. He's going to receive his nephew. He'll come back in 15-20 minutes, he said. Already, is it? Okay, we'll all come back. Yeah, we'll all come back at 8:30. We'll ask, come back at 8:30. We can ask We'll all come back at 7:30. take over. जी हुक्म करें, जो मेरी समझ में होगा मैं निदान करने की कोशिश करूंगा. Mr. Rao Danbir will be better because he's also KVJ Rao,